नमस्कार साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो पशु परिचर की जो भर्ती का आपका जो रिजल्ट जारी हुआ है। कहीं न कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट भी जारी हो चुकी है। तो आप कयास लगा के बैठे हो, उम्मीद है कि भर्ती दोबारा होगी, हमारे साथ में न्याय होगा। सर गलत हो गया हमारे साथ में। तो क्या सच में भर्ती दोबारा होगी? कोर्ट में क्या भर्ती अटकने वाली है? क्या दोबारा से रिजल्ट जारी होगा? क्या नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है उसको चेंज कर कर दोबारा से जो छठी पारी वाले विद्यार्थियों के साथ में जो अन्याय हुआ है उसके साथ में कुछ सॉल्यूशन होगा? इसी की बात करने वाले हैं, कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं, ये सभी को पता है कि बोर्ड ने इस बार गलत किया है स्टूडेंट्स के साथ में, और इस बात की भी गारंटी नहीं है कि बोर्ड आपके साथ में आगे जाके न्याय कर देगा। कहीं न कहीं आलोक राज जी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो ट्विटर पर इतने एक्टिव प्रसिद्धि पाने के लिए ही रहते हैं क्या? जब भी स्टूडेंट्स के न्याय की बारी आई, तो उन्होंने कोई इंसाफ नहीं किया। अब बात करें कि ऐसी कौन-सी गलतियाँ कर दी बोर्ड ने। सबसे पहली चीज़, पशु परिचर भर्ती का 3 महीने पहले ही सिलेबस जारी करके भर्ती आपने करवा दी, नया सिलेबस। 3 महीने का टाइम दिया। कोई बात नहीं, करवा दी, स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। दूसरी गलती क्या कर दी यहाँ पर, 6 पारियों में आप एग्जाम ले रहे हो, कोई बात नहीं, ले लो, 6 में, 8 में, 10 में ले लो। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगा दिया, वो भी लगा लो। तो मुझे एक बात बता दो कि 1 से 5 पारी वाले विद्यार्थियों ने क्या गलती कर दी थी, जो छठी पारी वाले विद्यार्थियों को 40 से प्लस ज्यादा नंबरों का फायदा आपने करवा दिया। यहाँ पर 130 वाले साथी का सिलेक्शन नहीं हो रहा और 105 वाले का सिलेक्शन सेम कैटेगरी में हो रहा है। तो कहीं न कहीं ये तो देखने पर लगता है कि ये तो अन्याय हुआ है, इसको न्याय की ज़रूरत है, विद्यार्थियों के साथ में गलत हुआ है। अब बात करें न्याय की, तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी जयपुर में हुआ, गिरफ्तारियाँ भी हुई, स्टूडेंट्स के साथ में भी हुई, धक्का-मुक्की भी हुई, सारे काम हुए। लेकिन बात है सर न्याय की, कि हमें न्याय मिलना चाहिए। अब न्याय की बात इसीलिए की जा रही है क्योंकि स्टूडेंट्स ने यहाँ पर मेहनत की थी, कुछ वीडियोज़ भी वायरल हुए कि सर मेरे 138 नंबर है, मेरे 130 नंबर है, 132 नंबर है, चौथी पारी में मैं था, तीसरी पारी में मैं था, हमारा सिलेक्शन ना होकर छठी पारी वाले विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ साथियों ने तो आरोप भी लगा दिए हैं कि छठी पारी में या कोई नेता या मंत्री के बेटा या बेटियों ने यहाँ पर एग्जाम दिए थे क्या? एक यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट जो चिंता का विषय बना हुआ है कि सबसे पहले चीज बात करें, आपने कहा फॉर्म जल्दी से आप लगा दो, डेट आ गई। तो सभी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिए। जो ज्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे उन्होंने ठीक है सबसे पहले फॉर्म लगाने स्टार्ट कर दिए कि यार कहीं ना कहीं भर्ती आ गई, अब फॉर्म लगाना है, भर्ती की तैयारी अपन ने की है, अच्छे से अपन एग्जाम देंगे, तो जल्दी से फॉर्म भर दिए उन्होंने। अब यहाँ पर फॉर्म फिल करते करते जिन साथियों ने पहले फॉर्म फिल करा उनका एग्जाम भी पहले ही हुआ, और जिन साथियों ने लास्ट में फॉर्म भरा उनका एग्जाम भी लास्ट में ही हुआ। यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, बताने को आ रहा है सामने। तो एक बात बताओ, अगर ये पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे, इन्होंने पहले फॉर्म लगाया, तो फिर इनका सिलेक्शन तो हो ही नहीं रहा 1 से 5 पारियों में, कहाँ सिलेक्शन हो रहा है? और बात करें लास्ट में कि मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट हो कि यार फॉर्म भरूं या नहीं भरूं, सोच रहा हूँ भर देता हूँ, चल भर देता हूँ, मैं भी भर देता हूँ, या हो सकता है कुछ पढ़ने वाले भी हो, लेकिन ऐसा तो ये नहीं हो सकता कि सारे पढ़ने वाले एक ही शिफ्ट में आ गए हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा अन्याय क्यों हुआ। आपने सिलेबस को लेकर पहले स्टूडेंट्स को 3 महीने पहले बताया, उसके बाद में छठी पारी वाले को आप नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाकर उनका सिलेक्शन कर रहे हो, नंबरों को कम कर दिया, एक जगह 40 से ज्यादा नंबरों का बेनिफिट करवा दिया, यहाँ पर पारियों में आपने एग्जाम करवाया। अब बात चल रही है मुद्दे की, यह है कि हमें न्याय दो। अब न्याय कैसे मिल सकता है? जब मिल सकता है जब एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम हो। अब एक शिफ्ट के एग्जाम की बात आई तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में इतनी ही सीटें हैं, ज्यादा सीटें नहीं है सरकारी स्कूलों में, तो एक शिफ्ट में एग्जाम करवाना पॉसिबल नहीं है। हम एक विदेश से एक फॉर्मूला लेकर आए हैं जिसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ये बहुत महंगा फॉर्मूला है, जापान चीन की कंपनियों ने मिलकर पता नहीं अनुसंधान कर ही मार लेगी चोटियों में बैठकर बनाया हुआ फॉर्मूला है। कैसा फॉर्मूला है? अन्याय तो आपके साथ में कर दिया, सभी को दिख रहा है। जितने भी टीचर्स आपको बता रहे हैं, यूट्यूब पर आप वीडियोस देख रहे हो, आपके साथ में है, आपके पक्ष में है, जो आपके हक की बात कर रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, गलत तो आपके साथ में हुआ है। यहाँ पर यह भी गलत हुआ है कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे जो धरने पर आए थे, उनमें से कुछ का सिलेक्शन होता, वो आपकी मेहनत थी। लेकिन यहाँ पर अब बोर्ड के सामने आप न्याय की गुहार लगाने की सोचो तो 100% बता दूं,
कोई न्याय नहीं होने वाला है। ना कोई दोबारा से भर्ती होगी, ना कोई आपके कोर्ट में भर्ती अटकने वाली है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। 1.25 गुना की जो फाइनल लिस्ट आई है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इनका होगा बस। ठीक है। और एक बात बताओ कि हमने ये सुना है पूरी जिंदगी कि 2 गुणा को पास कर दिया, 3 गुणा को पास कर दिया। अरे 67 गुणा को कौन पास करता है? कि हमने 67 गुणा को पास करके रोल नंबर निकाल दिए कि 67 गुणा पास हो गए, ले आओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके भी करेंगे। 67 गुणा का रिजल्ट ही बताने की क्या जरूरत थी? फिर 2 गुणा को पास कर देते पहले ही। तो कहीं ना कहीं बोलने का मन तो करता है। अब आप बोलोगे कि सर आप हमारे पक्ष में इतनी बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि भाई हम भी तो स्टूडेंट लाइफ में रहे हुए हैं, हम भी तो वही किसान परिवार से आते हैं जहां से आप आते हो। और जिन कोचिंग वालों पर आरोप लगते हैं कि कोचिंग वाले ये है वो है, तो जब हक की बात आती है तो कोचिंग वाले सबसे पहले वहीं पर जाकर धरने में आपके साथ में बैठते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि स्टूडेंट साथ में गलत हुआ है, इन्होंने अपन को फीस दी है, अपन ने मेहनत करवाई है, पढ़ाया है बच्चों को, तो इनके हक की आवाज भी अपन ही उठा सकते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम आपकी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ताकत नहीं है, ताकत एक ही है, सोशल मीडिया की पावर और जो हमारा कॉन्फिडेंस है, जो हमारी बोलने की क्षमता है वो। तो हम आपके पक्ष में बात कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर आप सही बात बोल रहे हो, बिल्कुल फैक्ट बातें हैं, आपने बिल्कुल सच चीजें बोली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना जो भी आपके मन में हो कि सर बिल्कुल हमारे मन में ये चल रहा है, ये भेदभाव हुआ है, ये हमारे साथ में धोखा हुआ है। ठीक है। अब देखो गलत हो रहा है, लेकिन आंखें मीच कर साइड में कोने में बैठकर और फोन चलाने से तो सोल्यूशन होने वाला नहीं है कि बैठ गए चलो हाँ गलत हो रहा है देख लिया कोई बात नहीं हो जाना तो गलत। तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ बोलना, उसकी आवाज उठाना भी एक मानवता और इंसानियत की बात रहती है। इसीलिए मुझे लगा कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर आप सोच रहे हो कि सर हमारे साथ न्याय होगा तो नहीं होगा, ये न्याय कब हो सकता है? जब दिग्गज नेता है, जो बड़े बड़े नेता है, वो आकर धरना प्रदर्शन दे, यहाँ पर रोड पर बैठे और आप लोगों के साथ में जो सुनवाई की है मांग करे कि हमारे पक्ष में फैसला लो। ये नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला विदेश से उठाकर लाए हो, कहां से लाए हो, इसको सही तरीके से यूज करना सीखो। गलतियां बहुत कर दी, नॉर्मलाइजेशन कर दिया, 67 गुणा को पास कर दिया, सिलेबस पहले जारी, थोड़े से दिनों पहले जारी कर रहे हो। ठीक है। एक शिफ्ट वाले को ज्यादा फायदा दे रहे हो। बड़ी चीज यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये आपने कहा कि 6 पारियों में एग्जाम नहीं करवाना जरूरी है, क्योंकि एक पारी में एग्जाम नहीं करवा सकते, तो नहीं करवा सकते तो फिर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला सही लगवाते। और एक चीज आपने ये भी कही थी, कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। हमारे एक्सपर्ट्स बैठते हैं, बिस्किट और चाय खाते हैं वहां पर, और एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होने देते वहां पर, क्योंकि चाय बिस्किट का नाश्ता मिल जाता है हमें, तो बस हम तो मगन हो जाते हैं और एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करते। फिर कैसे क्वेश्चन रिपीट हुए वहां पर? 10-10, 15-15 क्वेश्चन रिपीट है, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन तो रिपीट है, देख लो आप जाके। तो ये कैसे रिपीट हो गए? बिस्किट ज्यादा खा लिया था क्या कोई गुड्डे वगैरह, पार्ले जी वगैरह, या चाय ज्यादा मिल गई थी क्या उस टाइम पर जो क्वेश्चन रिपीट हो गए? एक्सपर्ट कहाँ चले गए थे? छुट्टी पर थे क्या? गर्मी की छुट्टी थी, शीतलाष्टमी की छुट्टी थी, या होली मनाने चल गए थे, या वॉशरूम चले गए थे, कहाँ चले गए थे? फिर क्वेश्चन रिपीट कैसे हो गए? तो कहीं ना कहीं साथियों मैं आपको बता दूं, देखो बोलने का मन तो करता है लेकिन ज्यादा ऐसी चीजें भी नहीं बता सकते। आपके साथ में गलत हुआ है, इसका दुख हमें भी है, नहीं होना चाहिए। मुझे तो विशेष तौर पर दुख है क्योंकि किसान परिवार के बच्चे हैं सभी। अब जिनको ज्यादा फायदा करवाया ये पता नहीं, उनमें भी छठी पारी में भी तो है तो किसान परिवार के, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कुछ मिली भगत हो। अब कयास तो कुछ भी लगाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा, सही इन्फॉर्मेशन यही है, कोई भर्ती नहीं अटकने वाली। अब आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है। अब यहाँ पर मेहनत की विश्वास पर बोलने का मन तो करता है, लेकिन बात किस्मत की आ जाती है। यहाँ पर एक इंटरव्यू आपने भी सुना होगा, जिनकी किस्मत में था उनके वो पारी का पेपर आ गया, जिनकी किस्मत में था उनके वो पेपर आ गए, ये भी आपने सुना होगा। बात मेहनत की होती है, किस्मत की बात ही नहीं होती। किस्मत से अगर नौकरी लगने लगे तो फिर मेहनत कौन करेगा? किस्मत के भरोसे ही बैठ जाएंगे सभी। सही बोल रहा हूं ना मैं? आप सोचना एक बार कि जब बात करें, आपको हमेशा यही कहा है, यही सिखाया है, हम भी यही कहते हैं कि मेहनत पर विश्वास रखो। जब बात मेहनत की आती है तो यहाँ पर तो वीडियो में कुछ और ही कहते हैं, आलोक राज जी कहते हैं कि किस्मत से जिनकी थी उनका पेपर आ गया, उनका वो हो गया, उनका वो हो गया। चलो कोई बात नहीं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, इसका मुनाफा मिलेगा, जिसने गलत किया है उसको भी मिलेगा। हो सकता है कि आज किसी भी ओहदे पर बैठकर कोई व्यक्ति अगर उस कुर्सी का गलत यूज करता है तो आने वाले वक्त में उसको सही समय आने पर सही चीजों का अनुमान हो जाता है। और थोड़ा सा वेट करना है इस चीज का कि उन बड़ी कुर्सियों पर किसान के जो बेटा और बेटियां बैठेंगे,
तब कहीं ना कहीं जाकर बच्चों के साथ में न्याय होगा और किसान परिवार के जो बच्चे हैं उनके साथ में अपन कह सकते हैं कि आपके साथ में न्याय हुआ है। क्योंकि उन कुर्सियों पर जो बैठे व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं उन कुर्सियों की गरिमा को थोड़ा सा भूल चुके हैं और आपके पक्ष में कोई फैसला नहीं हुआ। चलो मान लिया कि इतना कुछ हो गया, इसके बावजूद भी स्पष्टीकरण तो सही से देना चाहिए कि ऐसी बात है, ऐसी बात नहीं है, संतुष्ट तो करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी। आपकी क्या राय है कमेंट कर देना। जो मैंने आपके लिए सही कहा है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा दिल भेज देना मेरे लिए। तो बाकी आप लोगों का दुख तो है, दिल तो टूटा हुआ ही है। आएंगे और नई अपडेट्स लेकर आप लोगों के लिए ऐसी ही। तो भर्ती के चक्कर में मत रहना साथियों, मेहनत करते रहो, किस्मत के भरोसे भी रहो, उनका कहना है, लेकिन मैं तो आपको मेहनत के लिए ही कहूंगा कि आप मेहनत पर भरोसा रखें। जो भी हुआ है ठीक नहीं हुआ है, अब जो भी है क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें। अगर कोई सॉल्यूशन हो तो आप बताना, वो भी करने की कोशिश करूंगा। मैं तो आप लोगों के लिए हमेशा तैयार हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों, भारत माता की जय।